अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट को। ठीक है, हिप जॉइंट के अंदर हमारे पास लर्निंग आउटकम्स है आर्टिकुलर सर्फेसेस, देन इसके लिगामेंट्स आ गए। ठीक है, लिगामेंट्स के बाद हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड देन इसकी मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट की टाइप कौन सी है। तो इट इज़ द बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ द सिनोवियल जॉइंट। अच्छा, अब सिनोवियल जॉइंट के करेक्टरिस्टिक फीचर, हर जॉइंट के अंदर एक टिपिकल फीचर्स होते हैं कि सिनोवियल मेम्ब्रेन होगी, सिनोवियल मेम्ब्रेन के साथ सिनोवियल कैविटी होगी। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट होता है जो मल्टी एक्सियल होता है, मीन्स के मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होती है। हिप जॉइंट पर देखिए तो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स होती है। जिस तरह अब ये डायग्राम में शो हुआ है, हमारे पास हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट्स हो रही है। इसकी एबडक्शन हो रही है, एडक्शन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, मीन डिफरेंट मूवमेंट्स आर द पॉसिबल हियर। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाईली मोबाइल जॉइंट। अब इसके हम देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जॉइंट्स बनता किन चीज़ों के दरमियान है। इसके अंदर हमारे पास एक तो फीमर बोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है हिप बोन इन्वॉल्व। अगर हम फीमर की बात करें तो फीमर का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, इस जॉइंट के अंदर। और हिप बोन का क्या होता है कि एसिटिबुलम इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, एसिटिबुलम ऑफ द हिप बोन एंड हेड ऑफ द फीमर इन्वॉल्व इन दिस जॉइंट। नाउ लिगामेंट है। लिगामेंट कितने हैं हमारे पास, 5 या 6 लिगामेंट इस जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है इसके अंदर फाइब्रस कैप्सूल होता है, एक फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफीमरल लिगामेंट, प्यूबोफीमरल लिगामेंट, इस्कियोफीमरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, स्टिबुलम लैब्रम जो कि इस स्टिबुलम को लाइन कर रहा होगा, एंड द ट्रांसवर्स स्टिबुलम लिगामेंट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, अब जितने भी जॉइंट्स होते हैं हर जॉइंट को क्या कर रहा होता है, कैप्सूल लाइन कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो कैप्सूल क्या करता है, इस फीमर के साथ भी अटैच होना है इसने, और हिप बोन के साथ भी। हिप बोन के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे स्टिबुलम, ठीक है, जो कि इस स्टिबुलम, जब ऊपर वाले डायग्राम में हम देखें, इस स्टिबुलम को यहाँ से एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम लाइन कर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेब्रम। ठीक है, अब इस लेब्रम के साथ मीडियली ये कैप्सूल अटैच होगा जो हिप बोन के साथ अटैच हो रहा है। हिप बोन की इसकी अटैचमेंट इस लेब्रम के साथ होगी। ठीक है, लेकिन जो फीमर की होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस नेक की जहाँ पर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है यहाँ तक एक्सटेंड करेगा एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली भी सेम नेक के इसी सरफेस के साथ ही अटैच होगा। तो एंटीरियरली भी नेक के साथ कैप्सूल अटैच होगा, पोस्टीरियरली भी अटैच होगा, और इधर किसके साथ अटैच होगा, लेब्रम ऑफ एसिटिबुलम, जो एसिटिबुलम को लेब्रम लाइन कर रहा होगा उसके साथ अटैच होगा। ये अगेन फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल अब पूरे जॉइंट को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो ये पोस्टीरियरली इसने दिखाया है, और एंटीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक होगा जो इसी तरह बैक साइड पे, और पोस्टीरियरली इसके हाफ ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस तक अटैच है, और इधर से लेब्रम ऑफ स्टिबुलम के साथ। नाउ सिनोवियल मेम्ब्रेन है। अब सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, जितने भी सिनोवियल जॉइंट हैं उनके अंदर टिपिकल फीचर है कि सिनोवियल मेम्ब्रेन होगी। अब सिनोवियल मेम्ब्रेन इस कैप्सूल को इंटरनली लाइन कर रही होती है। ठीक है, इन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस को भी लाइन कर रही होती है। अब आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस को कैसे लाइन करेगी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर एक मिनट देख लें, इस डायग्राम में देखते हैं। अब ये जो हमारे पास स्टिबुलर नोच है, बेसिकली इस स्टिबुलर नोच के मार्जिन के साथ अटैच होगी। ठीक है, यहाँ पर एक लिगामेंट पड़ेगी, अभी फिलहाल यही याद रख लें, यहाँ पर एक लिगामेंट होगा, उस लिगामेंट को भी ये लाइन कर रही होती है, स्टिबुलम नोच को भी लाइन कर रही होती है, और हेड ऑफ द फीमर को भी मार्जिन से, जो मार्जिन इसके इस जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको भी लाइन करेगी। ठीक है, मीन्स के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस को एक तो सिनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करती है, और कैप्सूल को भी सराउंड कर रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास मेन लिगामेंट है, इंपॉर्टेंट लिगामेंट है 3 इसके। ठीक है, पहला तो है इलियोफिमरल लिगामेंट। अब इलियोफिमरल लिगामेंट हमारे पास नाम शो कर रहा है, इट इज़ अटैच विद आइलम बोन एज वेल एज द फीमर बोन। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो इट इज़ द वाई शेप्ड लिगामेंट। इसकी अगर हम देखें तो ये 2 वाई के ये 2 एंड हो गए और एक ये एंड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये सुपीरियरली किसके साथ अटैच होगा, आइलम बोन के साथ। ठीक है, और इन्फीरियरली इसने किसके साथ अटैच होना है, फीमर बोन के साथ। अब इलियम के साथ इसने जो अटैच होना है वो होगा एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से ये आ रहा है इसका एक एंड, जबकि इसके 2 जो लोअर एंड है ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर जा रहे हैं फीमर पर। तो अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर इसका अपर एंड, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर इसका लोअर एंड अटैच होगा। ठीक है, इट इज़ द वाई शेप्ड इन्वर्टेड वाई शेप। ये देखें, इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट है।
इसका फंक्शन क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद आ गया हमारे पास प्यूबोफीमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये किसके साथ अटैच होगा, नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। प्यूबिस बोन के साथ भी इसने अटैच होना है और फीमर के साथ भी। अब ये देखिए, ये हमारे पास प्यूबिस बोन का क्या है, सुपीरियर रेमस, प्यूबिस बोन के सुपीरियर रेमस के साथ अटैच है, और यहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास उसका अटैच था इलियोफीमरल लिगामेंट, उसी के साथ लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर इसकी भी अटैचमेंट है। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट, और ये सबसे छोटा लिगामेंट है, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल लिगामेंट। इसका भी फंक्शन हमारे पास सेम उसी तरह एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है और साथ ही एबडक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके बाद आ गया हमारे पास इस्कियोफेमरल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, इस्कियोफेमरल लिगामेंट के अंदर देखें तो ये हमारे पास इस्कियम बोन के साथ अटैच होगा और साथ ही फीमर बोन के साथ। अब यहाँ से इसके जो फाइबर्स आ रहे हैं ये स्पायरली फाइबर है, ठीक है, स्पायरल शेप्ड फाइबर है, ठीक है, स्पायरली। अब इसके अटैचमेंट देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास इस्कियल ट्यूब्रोसिटी के ये लैटरल बॉर्डर से आ रहे हैं जो आउटर साइड पे होगा, ठीक है। तो लैटरल बॉर्डर ऑफ द इस्कियल ट्यूब्रोसिटी से इसकी एक अटैचमेंट है, एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर आके इसकी इंसर्शन हो रही है, राइट। इसका फंक्शन भी सेम वही होगा, एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना। इसके बाद हमारे पास एक लिगामेंट आ गया, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। अब ये हमारे पास सबसे पहले तो ये वाली जगह कौन सी है, फोविया सेंट्रालिस या फोविया कैपिटस। एक एंड इसका इस फोविया सेंट्रालिस के साथ अटैच होगा। इसका दूसरा नाम है लिगामेंटम टीरीज भी, राउंड लिगामेंट भी हम कहते हैं, ये लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर भी। और एक दूसरी इसकी अटैचमेंट होगी जो कि इस स्टिबुलम फोसा के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है। तो हेड ऑफ द फीमर के साथ भी इसकी अटैचमेंट है फोविया कैपिटस पर, और साथ ही स्टिबुलम फोसा के साथ। तो दैट इज द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर। अच्छा, स्टिबुलम लेब्रम मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ठीक है। स्टिबुलम लेब्रम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है एसिटिबुलम। अब एसिटिबुलम के मार्जिन को एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम लाइन कहा रहा होता है, ठीक है। इस फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम को हम क्या कहते हैं, लेब्रम, स्टिबुलम लेब्रम। जिस तरह हमने अपर लिम में पढ़ा था कि ग्लिनाइड कैविटी के अंदर क्या होता था, ग्लिनाइड लेब्रम। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, स्टिबुलम लेब्रम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इस स्टिबुलम को डीपन करता है ताकि हमारे पास जॉइंट क्या हो सके, स्टेबल हो सके, हेड ऑफ द फीमर इसके अंदर आके स्टेबल हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर क्या थी, स्टिबुलम नोज थी। ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं एक बार। अब इस लिगामेंट अगर इसको हटा दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, ये स्टिबुलम नोज थी, ठीक है। अब हमारे पास ये जब लेब्रम इसको लाइन करेगा तो इस जो यहाँ पर नोज है ना, इसको भी ब्रिज कर देगा, इस नोज को भी क्लोज कर देगा, और क्लोज करके हमारे पास यहाँ पर एक लिगामेंट बना देता है। इस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स स्टिबुलम लिगामेंट, ठीक है। अब ये पहले नोज थी, जब यहाँ पर ये लिगामेंट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, फोरामेन। अब यहाँ से जितनी भी वेजल नर्व जिन्होंने हेड जॉइंट को सप्लाई करना है, हिप जॉइंट को, वो यहाँ से पास करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप उसने यही शो किया, ट्रांसफर लिगामेंट ऑफ स्टिबुलम क्या होता है, ये स्टिबुलम नोज थी। स्टिबुलम नोज के यहाँ पर क्लोज होने से, क्लोज किसके साथ हो रही है, लेब्रम के साथ। जैसे ही लेब्रम ने इसको ब्रिज किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, फोरामेन। ये देखिए यहाँ पर एरो शो हो रहा है, मीन यहाँ से वेजल्स और नर्व पास करेंगी और इस जॉइंट को जाके सप्लाई करेंगी। इस लिगामेंट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ स्टिबुलम। रिलेशन हम स्किप कर देते हैं। अच्छा, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी सिंपल सी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक हमारे पास ऑब्चुरेटर आर्टरी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और एक फेमरल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्चुरेटर आर्टरी की एक स्टिबुलर ब्रांच होती है जो कि हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई कर रही होती है। अब ये ब्रांच लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर के अलोंग रन करती है, ठीक है, और जाके इस फीमर के सिर्फ हेड को सप्लाई करती है। ये थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई दे रही होती है। मेन ब्लड सप्लाई हम देखें तो हमारे पास क्या होती है कि फेमरल आर्टरी है। फेमरल आर्टरी की ब्रांच है प्रोफंडा फेमरल आर्टरी, और उसकी फर्दर ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, जो कि लेटरल भी होती है, मीडियल भी, दोनों इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन मेन जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी है ना, वो इस नेक ऑफ द फीमर को सप्लाई करती है। यहाँ से हमारे पास ये सप्लाई मिलती है हेड ऑफ द फीमर को भी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब कैप्सूल आगे अटैच होता है तो कैप्सूल के साथ कुछ फाइबर्स, कैप्सूल के जब रन करते हैं ना, इनके साथ कुछ आर्टरीज भी, यहाँ से आर्टरीज के साथ ब्रांचेस भी रन कर रही होती हैं। इन आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, रेटिनोकुलर आर्टरीज। अब दो तरह की ब्लड सप्लाई होगी, एक तो ऑब्चुरेटर आर्टरी की स्टिबुलम ब्रांच जो यहाँ पर सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास ये रेटिनोकुलर आर्टरीज होती हैं। ये आर्टरीज मिलके किसको सप्लाई कर रही होती हैं, नेक को भी और
जो ऑब्चुरेटर आर्टरी प्लस ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी मिलके हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई कर रही होती हैं। अगर कोई हमारे पास हेड ऑफ द नेक ऑफ द फीमर का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो ये अगर मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी डैमेज होगी तो ऑटोमेटिकली हेड की क्या हो जाएगी, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अच्छा अब हमारे पास आ गई नर्व सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। अच्छा नर्व सप्लाई के अंदर हम देखें तो इसके अंदर 4 नर्व इंपॉर्टेंट है जो इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो फेमरल नर्व है, ठीक है। फेमरल नर्व के बाद ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व के बाद नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस एंड शैटिक नर्व। अच्छा यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक मसल होता है जो कि सॉस मेजर मसल, ठीक है, जो हमारे पास T12 से लेकर L5 वर्टिब्रा तक यहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से वो इंटर हो रहा होता है इनटू थाई रीजन के अंदर। अब इस मसल की मीडियली भी कुछ नर्व रन कर रही होती है और कुछ लैटरली भी। अब यहाँ पे जो फेमरल नर्व है ना, ठीक है, ये फेमरल नर्व क्या करती है, इस सॉस मेजर के मीडियली रन करती है, लैटरली सॉरी रन करती है। और जो ऑब्चुरेटर नर्व है इस सॉस मेजर मसल के मीडियल बॉर्डर के साथ रन करती है, ठीक है। और ये किसके अंदर इंटर होना है, इन्होंने थाई रीजन के अंदर। अब ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करेगी, फेमरल नर्व भी सप्लाई करेगी, शैटिक नर्व भी सप्लाई करेगी और नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, ठीक है, ये नर्व जाके सप्लाई करती है हिप जॉइंट को। इनकी आगे डिटेल अलग वीडियो में देखेंगे, फिलहाल बस इनके नाम ही काफ़ी हैं। अच्छा मूवमेंट्स, हिप जॉइंट के अंदर हम मूवमेंट्स देखें तो हमारे पास एक तो आ जाती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगी, ठीक है, एबडक्शन होगी एंड एडक्शन होगी, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, और इनको अगर मिलाएं तो सर्कमडक्शन, कम्बिनेशन ऑफ द ऑल मूवमेंट्स। क्योंकि सिनोवियल जॉइंट है तो ऑल द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स आर पॉसिबल। अच्छा ये कुछ मसल्स है हमारे पास। फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन कौन कौन से करवा रहे हैं मसल, सॉस मेजर मसल भी और इलाइकस मसल भी, ठीक है, इलियोसॉस मसल भी जिसे हम कहते हैं। एक्सटेंशन कौन करवा रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो कि पावरफुल एक्सटेंसर है एंड हैमस्ट्रिंग मसल भी, ठीक है। एडक्शन में हम देखें तो एडक्शन कौन करवा रहा है, एडक्टर्स लॉन्गस, ब्रेविस एंड मैग्नस, मीन के एडक्टर मसल हमारे पास एडक्शन करवा रहे हैं। एबडक्शन के अंदर दो है मेन, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। मीडियल रोटेशन tensor fascia lata and the anterior fiber of the gluteus medius and minimus. Lateral rotation two obturators, two gemelli and quadratus femoris, ये इसकी lateral rotation करवा रहे हैं। इनकी मूवमेंट्स की हम अभी एनिमेशन वीडियो देखेंगे, उसके अंदर सही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको जस्ट समराइज कर लेते हैं एक ही डायग्राम से। तो हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास एसिटिबुलम और हेड ऑफ द फीमर के दरमियान एक जॉइंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की इस कैविटी को एक लेब्रम सराउंड कर रहा होता है जो कि इसको डीप करता फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है, ठीक है। इसके लिगामेंट्स देखें तो लिगामेंट्स हमारे पास एक तो होता है इलियोफीमरल लिगामेंट होता है, ठीक है। इलियोफीमरल लिगामेंट्स यहाँ पर डायग्राम इसकी अच्छा अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक तो इलियोफीमरल लिगामेंट है जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से आकर आपके अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर अटैच हो रहा था। सिमिलरली हमने एक पढ़ा प्यूबोफीमरल लिगामेंट था जो कि सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबस से लेकर लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर था, और एक स्पाइरल शेप लिगामेंट था जो कि इस्कियोफीमरल, इस्कियल ट्यूब्रोसिटी से लेकर हमारे पास फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा था। इसके बाद हमने कहा कि ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसफर लिगामेंट हमने पढ़ा है, ट्रांसफर एस्टिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये ट्रांसफर एस्टिबुलम लिगामेंट क्या करता है, एस्टिबुलम नोज को क्लोज करता है। ये देखिए ये हमारे पास ट्रांसफर एस्टिबुलम लिगामेंट है, इसके नीचे अब एक फोरामेन बन चुकी है। और ये हमारे पास था लिगामेंट ऑफ लिगामेंटम टीरिस जो कि हेड ऑफ द फीमर से लेकर कहाँ पर एस्टिबुलम फोसा तक अटैच है।